अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ आप सबको बहुत पसंद आ रही होंगी। लिसनर्स, आज का ये खौफनाक वाक़या हम सबके साथ उस्मान ने साहिवाल से शेयर किया है। उस्मान का कहना है कि ये काफ़ी साल पहले की बात है। ये उस वक्त की बात है जब लोग वीसीआर में डीवीडी फिल्म्स लगाकर देखा करते थे। उस वक्त उस ज़माने में मोबाइल इंटरनेट इतना आम नहीं था कि हर दूसरा इंसान यूट्यूब पे मूवीज़ देखे। मैं बहुत कम अपने कज़न्स के यहाँ स्टे करता था या रात रुकता था। मेरे काफ़ी कज़न्स मुझे कहते थे, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। एक दफ़ा ऐसे ही मेरा एक कज़न था, उसके घर वालों ने प्लान किया कि आज हम रात को मूवी देखेंगे सब मिलकर। मेरे उस कज़न ने, जिसका नाम फ़ैसल था, उसने मुझे भी इनवाइट किया। उसने कहा कि आज तुमने लाज़मी मेरे घर आना है और तुम भी हमारे साथ मूवी देखोगे। मेरे काफ़ी मना करने के बावजूद भी उसने बहुत दफ़ा इसरार किया, मुझे इंसिस्ट किया। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। अब शाम के वक्त जब मैं उनके घर में गया तो वहाँ पर हॉल के अंदर वो लोग प्रिपरेशंस कर रहे थे। उन्होंने दरमियान में वीसीआर रखा और साइड पे उन्होंने काफ़ी मैट्रेस और पिलो वगैरह सेट किए। उन लोगों का इरादा था कि वो लोग वहीं पर मूवी देखेंगे और मूवी देखते देखते अगर उनको नींद आ गई तो वो लोग वहीं पर सो जाएंगे। उनका हॉल काफ़ी बड़ा था और हॉल के बिल्कुल सामने एंट्रेंस थी, दरवाज़ा था, लेकिन हॉल और एंट्रेंस के दरमियान में उन्होंने एक पर्दा लगाया था। वो जाली का पर्दा था। लेकिन उनका जो घर था वो देखने में काफ़ी पुराना लगता था। घर तो काफ़ी अच्छी हालत में था, लेकिन जिस तरीके से वो बना हुआ था उसकी बनावट से देख के लगता था कि आजकल के दौर में ऐसे घर नहीं बनते, ये काफ़ी पुराना घर है। तो जब मैंने फैसल से ये बात पूछी, उसने मुझे बताया था कि हाँ, ये घर काफ़ी पुराना है, ये घर पाकिस्तान बनने से भी पहले का बना हुआ है और हमने ये जिससे ख़रीदा था तो उन्होंने हमें बताया था कि इस घर में एक हिंदू फैमिली रहा करती थी। फिर जब हमने ये घर परचेज़ किया, हमें अच्छा लगा, हमने इसी को रेनोवेट करवा लिया। घर क्योंकि काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत था तो हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, बस इसको रेनोवेट करवा के इसमें रहने लगे। अब जो घर की लेडीज़ थीं वो चिकन रोस्ट कर रही थीं और हॉल में जो घर के जेंट्स थे वो बिस्तर वगैरह लगा रहे थे, चीज़ों की सेटिंग कर रहे थे। इतनी देर में मुझे कॉल आई तो मैं कॉल सुनने के लिए बाहर आ गया। मैंने कॉल सुनी तो कॉल के दौरान ही मेरी नज़र एंट्रेंस पे पड़ी। दरवाज़े के ऊपर एक तावीज़ नुमा चीज़ लगी थी। बेसिकली देखने में मुझे वो तावीज़ तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो 2 गोल सिक्के थे और वो सोने के लग रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो एक धागे के अंदर लगे हुए थे और जिस तरीके से वो लगे हुए थे, मुझे लग रहा था कि जैसे ये कोई तावीज़ है। मुझे लगा कि किसी ने शरारत से वहाँ पे रख दी होंगे, लटका दी होंगे। तो मेरे पास ही स्टूल पड़ा था तो मैंने स्टूल पे चढ़ के वो तावीज़ उतार लिए। मैंने वो तावीज़ वहाँ से उतारे और उतार कर साइड पर एक गमला पड़ा था, मैंने उसके अंदर रख दिए। कुछ देर बाद क्या हुआ कि मेरा कज़न फ़ैसल मुझे बुलाने आया कि आओ, अंदर सब बुला रहे हैं, सब इंतज़ाम हो चुका है, हम लोग अब मूवी देखेंगे। उस वक्त तकरीबन रात के 10 बजे थे। हम लोग मूवी देखने लग गए। अब तकरीबन 10 साढ़े 10 का वक्त होगा। मेरी कज़न फ़रा, जो फ़ैसल की बहन थी, उसको प्यास लगी। उसने कहा कि पानी ख़त्म हो गया तो मैं किचन से पानी लेकर आती हूँ। वो जाने लगी तो
मेरी आंटी जो कि फैसल की अम्मी थी, उन्होंने फ़रा को कहा कि बेटा ये जाते हुए ये जो हड्डियाँ हैं ये भी उधर साइड पर रख देना। उन्होंने सब प्लेट्स में से हड्डियाँ जो थी वो एक शॉपर में डाली और फ़रा को दे दी। हम लोगों ने जो रोस्ट चिकन खाया था उसमें से कुछ चिकन के पीसेस बचे थे, तो आंटी ने कहा कि ये भी किचन में रखा ना और पानी ले आना। फ़रा जब किचन में गई तो उसने देखा कि उसने बताया कि वो जब जग में से पानी डालने लगी ग्लास में, तो वो जो ग्लास था वो अपने आप थोड़ा सा सिरक के अपनी जगह से हट गया। फ़रा को लगा कि मूवी देखते देखते मुझे नींद आ रही थी, इस वजह से जो मेरा जहन है वो माऊफ है, शायद मेरी गलतफहमी है, मेरा वहम है। फ़रा ने पानी पिया और जब वो बाकी लोगों के लिए लेकर जाने लगी तो जैसे वो किचन से निकली है, फ़रा को ऐसा लगा कि जैसे किचन में जो कबर्ड है उसका दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खोला। उसने जब वापस पलट कर किचन में देखा तो दरवाज़ा बिल्कुल बंद था, सारे दरवाज़े बिल्कुल बंद थे। जब वो हॉल में आई तो सारे मूवी देख रहे थे, तो उसने सबको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन उसने मुझे और फैसल को ये बात बताई कि मुझे ऐसे ऐसे लगा है। फैसल, तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ है वो फिर से आ गई है। मैंने पूछा कौन सी चीज़, तो फैसल ने फ़रा को चुप रहने का इशारा किया और उसे कहा कि बस चुप करके सब मूवी देखो। अब तकरीबन 12 साढ़े 12 का वक्त होगा, बिल्कुल तकरीबन 12:30 का वक्त होगा कि हम लोगों ने मूवी देख ली थी और हम लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तो जिस तरीके से हम लोग बैठे थे, हॉल में से साफ नज़र आता था, एंट्रेंस नज़र आती थी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। दरमियान में जाली का पर्दा लगा हुआ था और हमने हॉल वाली लाइट बंद की हुई थी, जबकि एंट्रेंस वाली साइड पर जो लाइट थी वो जल रही थी। हम लोगों को ऐसा लगा कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं, किचन में कुछ शोर सा हो रहा है। हम लोग बहुत हैरान हुए। अंकल ने सबको कहा कि सब ज़रा चुप कर जाओ, ये किस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। तकरीबन अभी 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि किचन में से आवाज़ें आना बंद हो गई और हम सब वहीं पर बैठे थे। हम सब ने देखा कि किचन में से कोई काले रंग की मखलूक निकली है। वो कद में काफ़ी लंबी थी, उसने काले रंग का ही कोई लिबास पहना था और उसके बाल भी काफ़ी लंबे थे और ऐसे लग रहा था कि वो बाल कम झाड़ियाँ ज़्यादा है। उसके जो बाजू थे, उसके जो हाथ थे वो काफ़ी लंबे थे, आम इंसानों से बहुत लंबे थे और वो घुटनों से भी नीचे जा रहे थे। वो अजीब से अंदाज में चलती हुई आई है, उसकी कमर हमारी तरफ थी। हम सब क्योंकि हॉल में बैठे हुए थे तो एक अलग पोर्शन में थे और हमने इधर की लाइट्स भी ऑफ की थी, लेकिन हमें इधर से हमें कोई नहीं देख सकता था, लेकिन हम बाहर देख सकते थे। तो हमने उसको देखा कि जहाँ पर फ़रा वो हड्डियाँ फेंक कर रही थी, वो अजीब से अंदाज में चलती हुई वहाँ पे गई है और उसने वो शॉपर खोला और वो बैठ के वहाँ पे हड्डियाँ खाने लगी। बड़े बुरे तरीके से वो हड्डियाँ खा रही थी और वो जो हड्डियों की आवाज़ थी वो हम सबको इतना डरा रही थी कि हम बता भी नहीं सकते। हम सब लोगों को चुप लग गई, हम बस चुप करके उसकी तरफ देख ही रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई अपनी जगह से हिल जाता या कोई एक दूसरे से बात कर लेता। जब उस चीज़ ने, उस मखलूक ने तसल्ली से हड्डियाँ खा ली तो वो उठी और साथ ही वो दीवार पे छिपकली की तरह चढ़ने लग गई और हमने उसको देखा कि वो चढ़ते चढ़ते ऊपर गई है, हमारी आंखों से ओझल हुई है और गायब हो गई है। आंटी और अंकल बड़ा हैरान हुए, वो सब बड़े आपस में बात करने लग पड़े कि ये कैसे हो सकता है, ये फिर से आ गई है। हमने तो इतना दम दरूद करवाया था, बाहर तावीज़ भी लगवाए थे घर के बाहर जो एंट्रेंस है, इतने सदके वगैरह दिए थे, इसका तोड़ करवाया था हमने, मगर ये कहाँ से आ गई है। मैं क्योंकि उनके घर पहली दफ़ा रुका था और मैं काफ़ी डर गया था ये सब मंज़र देख के, तो आंटी और अंकल मुझे दिलासा दे रहे थे कि बेटा तुम डरो मत, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा, हम लोग तुम्हारे साथ ही हैं यहाँ पर। तब जब सब बड़े आपस में बात कर रहे थे, उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्योंकि ये घर काफ़ी पुराना था और
यहाँ पर हिंदू फैमिली भी रह कर गई है। तो उस वक्त से ही ये जो खौफनाक काली चुड़ैल है ये इस घर में इसका बसेरा था। और वो हिंदू फैमिली भी यहाँ से इसीलिए घर छोड़ के चली गई थी क्योंकि ये जो चुड़ैल आफत थी ये उनको नज़र आती थी और उनका खाना खा जाती थी। ख़ास तौर पे अगर चिकन मटन में से कुछ बना होता था तो जो फैमिलीज़ बाद में इधर आकर रही हैं, अगर उन लोगों ने अपने घर में चिकन या मटन बनाया होता था तो ये चुड़ैल उनका पूरा का पूरा खाना खा जाती थी। वो हिंदू फैमिली भी यहाँ से छोड़ के गई। उसके बाद एक दो फैमिलीज़ भी इसी चुड़ैल की वजह से यहाँ से घर छोड़ के गई। बीच में काफ़ी अर्से ये घर खाली भी रहा है, लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पर जो लोग रह के गए थे उन्होंने इस चुड़ैल को यहाँ पे बंद करवाया था और घर के बाहर कील ठुकवा कर तावीज़ लगवाया था, जिसकी वजह से वो जो चुड़ैल थी वो घर के एक मखसूस कोने में चली गई थी। वो घर में नहीं आती थी और घर के लोगों को भी नज़र नहीं आती थी। फिर काफ़ी अर्सा घर में सुकून रहा था। तो मेरी कज़न की फ़ैमिली ने भी जब ये घर लिया था, आंटी अंकल ने ये घर लिया था, तो उस वक्त उनको इस बात का आइडिया नहीं था। लेकिन बाद में जब उनको पता चला था तो उन लोगों ने ये सोचकर कुछ नहीं कहा था कि अब इस घर में ऐसा कोई वाक़या नहीं होता और ना ही वो चुड़ैल नज़र आती है, ना ही हमें कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे रह लेते हैं। मगर जिस इंसान ने, जिस प्रॉपर्टी डीलर ने उनको ये घर दिया था, बाद में जब उनको इस बारे में पता लग गया था तो उस प्रॉपर्टी डीलर ने फिर सारे वाक़ियात, इस घर से रिलेटेड सारे वाक़ियात उनको सुनाए थे, बताए थे और उनको मना किया था कि ये जो तावीज़ लगा हुआ है और इसको आप ऐसे ही लगा रहने देना, इसको आप मत उतारना, जिसको मैंने उतार दिया था और मैंने वहाँ से वो कील भी उतार दिया था, जिसकी वजह से वो चीज़ जो है वहाँ पर ज़ाहिर हुई थी। और क्योंकि हम लोग रोस्टेड चिकन खा रहे थे तो इसी वजह से उसने इतनी जल्दी अपना आप ज़ाहिर किया था और वो किचन में से भी वो चिकन खा गई और बाहर आके उसने वो हड्डियाँ भी खाना शुरू कर दी थी। मैंने उन लोगों को ऐसे बताया कि मैंने इस तरीके से तावीज़ जो था वो मैंने वहाँ से उतारा और कील भी उतारा, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर अगले दिन जो है उन्होंने किसी अल्लाह वाले को बुलाकर वो कील और तावीज़ दोबारा लगवाया, घर में दम दरूद करवाया, सूरह बकरा और सूरह यासीन का दम किया हुआ पानी जो था वो घर में हर तरफ उसका छिड़काव किया। मैं तो वहाँ से अगले दिन ही वापस आ गया। उसके बाद मैंने अपने कज़न से पूछा तो वो मुझे बताता था कि नहीं, ऐसा कुछ भी उसके बाद नज़र नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने वो तावीज़ वापस उसी जगह पे लगा दिया था और दम दरूद करवाया था। वो रात मेरे लिए काफ़ी भयानक रात थी, क्योंकि उस रात मैंने अपनी आँखों से एक चीज़ को अपने बिल्कुल पास देखा था और जिस तरीके से वो हड्डियाँ खा रही थी और छिपकली की तरह दीवार पे चढ़ी थी, मुझे ये मंज़र आज भी काफ़ी खौफज़दा कर देता है। सो लिसनर्स, ये था आज का वो खौफनाक वाक़या जो हमारे एक लिसनर ने हमारे साथ शेयर किया है। बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप लोग भी अपना कोई वाक़या मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ईमेल आईडी या फेसबुक आईडी पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और वेट करें मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।